दोस्तों, जब कभी भी हमसे जंगल का राजा पूछा जाता है तो हम शेर का नाम ले लेते हैं, जो कि सही भी है क्योंकि शेर को जंगल का राजा माना गया है। लेकिन दोस्तों, अगर कोई सा जानवर जंगल के राजा को भी दौड़ने में हरा सकता है तो वो है बाघ यानी टाइगर। हालांकि दिखने में बाघ शेर या तेंदुए जैसा ही दिखता है, लेकिन इन दोनों की ही गति इसके सामने कुछ नहीं है। आपने अक्सर डिस्कवरी या वाइल्ड लाइफ चैनल पे इन जानवरों को शिकार करते हुए देखा होगा। इनको दौड़ते हुए देखकर ही आप समझ सकते हैं कि ये कितने तेज होते होंगे। इनके शरीर की बनावट भी कुछ इस तरह की ही होती है जो इन्हें इतनी ज्यादा गति प्राप्त करने में मदद करते हैं। दोस्तों, ऐसे ही नहीं बाघ को हमारा राष्ट्रीय पशु बनाया गया है। इसकी पर्सनैलिटी इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव होती है कि इसको देखकर ही इसकी स्ट्रेंथ का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये इतना दिग्गज शिकारी होता है कि अगर इसने किसी एक शिकार पे अपनी नजर टिका ले तो उसका बच के निकल पाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी गति से बच पाना किसी साधारण जानवर के बस की बात नहीं है। अगर बात करें सबसे तेज दौड़ने वाले इंसान की तो वो है उसैन बोल्ट, जिनकी मैक्सिमम स्पीड 44 किलोमीटर प्रति घंटे की है। वहीं अगर एक टाइगर की बात करें तो ये आराम से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, इसकी इसी तेज दौड़ने की खासियत की वजह से इसके साथ आने वाले अन्य कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले ये शिकार करने में कई गुना ज्यादा कामयाब होता है। वैसे आप में से शायद काफी लोगों को इस बारे में तो पता ही होगा, पर क्या आपने कभी सोचा कि आखिर ऐसी क्या खासियत टाइगर्स के अंदर मौजूद होती है कि वो इतनी तेज गति से दौड़ पाते हैं? अगर आपके मन और दिमाग में कभी ये सवाल आया है तो आज की वीडियो खास आपके लिए ही है, क्योंकि आज हम ये जानेंगे कि आखिर टाइगर्स इतना तेज कैसे दौड़ लेते हैं और टाइगर्स से जुड़ी कुछ ऐसी बातें भी जानेंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वैसे अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लें। दोस्तों, आपको बता दें कि टाइगर कैट फैमिली का सबसे बड़ा सदस्य माना जाता है और ये पैंथेरा जीनस को बिलोंग करता है। हालांकि ये सारे ही जानवर जैसे शेर, चीता, तेंदुआ और टाइगर एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन ध्यान से देखने पर आपको ये पता चलेगा कि टाइगर के ऊपर वर्टिकल स्ट्रिप्स बने हुए हैं और उसके पेट के नीचे भी सफेद रंग का एक हिस्सा होता है। टाइगर का डिस्ट्रीब्यूशन लगभग पूरे एशिया में फैला हुआ है। टाइगर्स की जनसंख्या का ज्यादातर हिस्सा भारत, नेपाल, भूटान, कोरिया और इंडोनेशिया जैसे देशों में पाया जाता है। हालांकि तिब्बत, श्रीलंका और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इनकी प्रेजेंस नहीं पाई गई है। टाइगर्स के ऊपर किए जाने वाले रिसर्च में ये पता चला है कि टाइगर असल में चीन में रहते थे और वहीं से इनका डिस्ट्रीब्यूशन पूरे एशिया में हुआ था। ये भी माना जाता है कि भारत में जितने भी टाइगर्स आज के दिन में पाए जाते हैं उनके पूर्वज चीन में रहने वाले टाइगर्स थे। इसका पता हमें तब लगा जब बाघ की एक विलुप्त प्रजाति के डीएनए को भारत में रहने वाले टाइगर के डीएनए से मिलाया गया। कहा जाता है कि कई शताब्दी पहले जिस रास्ते से बाघ चीन से भारत आए थे उसी रास्ते को अब सिल्क रोड कहा जाता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और अमेरिका में एनसीआई लैबोरेटरी ऑफ जीनोमिक डाइवर्सिटी के वैज्ञानिकों के मुताबिक मध्य एशिया में रहने वाले कैस्पियन टाइगर्स, जो कि अब पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं, वो रूस के साइबेरियन टाइगर्स से काफी ज्यादा मिलते जुलते हैं। यहाँ से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि सेंट्रल एशिया से ये टाइगर्स रूस तक कैसे पहुंचे होंगे। इनके द्वारा की गई रिसर्च में इस बात की भी पुष्टि की गई है कि कैस्पियन टाइगर्स साइबेरियन टाइगर्स के सबसे नजदीकी रिश्तेदार थे। यहाँ तक कि कई रिसर्चर्स का तो ये भी कहना है कि कैस्पियन टाइगर्स कभी विलुप्त हुए ही नहीं, बल्कि वो सब माइग्रेट होकर रूस आ गए और उन्हीं को अब साइबेरियन टाइगर्स के नाम से जाना जाता है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि टाइगर्स काफी तेज रफ्तार से दौड़ सकते हैं, यहाँ तक कि उनकी गति कभी कभी 120 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की हो सकती है। हालांकि ये इनकी अधिकतम स्पीड होती है और अक्सर ये औसतन 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में ही दौड़ते हैं। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि जहां एक आम आदमी 3 सेकेंड ये सोचने में लगा देता है कि कैसे शुरुआत करनी है, वहीं ये टाइगर्स 3 सेकेंड में अपनी स्पीड को 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचा सकते हैं। हालांकि ये इस गति से ज्यादा देर तक नहीं दौड़ पाते और शायद इनको इसकी जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि इनकी स्पीड ही इतनी ज्यादा होती है कि इनका शिकार ज्यादा देर तक इनसे बचकर नहीं भाग पाता। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि इनके शरीर की बनावट ही ऐसी होती है जो इनको स्पीड और दौड़ने का स्टैमिना प्रोवाइड करने में मदद करता है। इनकी बॉडी बहुत मस्कुलर होती है और इनके आगे के पैर बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। इनके शरीर की लंबाई के हिसाब से इनका वजन बहुत ज्यादा नहीं होता और शायद इसी वजह से ये काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल भी होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी भी इनकी स्पीड को एक्सेलरेट करने में बहुत ज्यादा मदद करती है। हालांकि ये सारी चीजें होने के बावजूद भी जो एक खासियत इनका सबसे ज्यादा साथ देती है वो है इनके कोट का कलर। इनके कोट का कलर असल में कुछ वर्टिकल स्ट्रिप्स से भी कवर्ड होता है, जो कि इनको कैमोफ्लेज की प्रक्रिया को अंजाम देने में कामयाब बनाता है। इसकी वजह से ये अक्सर बड़ी बड़ी झाड़ियों में आसानी से अपने आप को छुपाने में कामयाब हो जाते हैं और शिकार को इसकी भनक जब तक लगती है तब तक ये उन पर हमला कर चुके होते हैं। ज्यादातर मेल टाइगर्स की औसतन लंबाई 250 से 390 सेंटीमीटर तक होती है और इनका वजन लगभग 90 से 300 किलो तक हो सकता है। वहीं अगर मादा टाइगर्स की बात करें तो उनकी लंबाई 200 से 275 सेंटीमीटर तक हो सकती है
और उनका वजन 65 से 167 किलोग्राम तक का होता है। हालांकि टाइगर्स की प्रजाति में बंगाल टाइगर और साइबेरियन टाइगर सबसे लंबे टाइगर्स में से एक माने जाते हैं। वहीं सुंदा आइलैंड्स में रहने वाले टाइगर ज्यादातर छोटे होते हैं और उनका वजन 142 किलोग्राम तक होता है। आपको सबसे ज्यादा हैरानी तो ये जानकर होगी कि इतने खूंखार शिकारी असल में अंधे पैदा होते हैं। यही नहीं, ये अपने शुरुआती दिनों में अपने भाई बहनों और माँ को ढूंढने के लिए अपने स्मेलिंग सेंस का इस्तेमाल करते हैं। एक बार में एक मादा टाइगर 3 से 4 बच्चे देती है, जो कि 1 से 1.5 किलो के बीच के होते हैं। हालांकि बर्थ के 1 से 2 हफ्ते बाद ही ये अपनी आंखें खोल पाते हैं। हालांकि ये तो आप सब शायद जानते होंगे कि टाइगर्स आराम से पेड़ पे भी चढ़ सकते हैं और अक्सर ये अपनी इस योग्यता को शिकार के लिए बखूबी इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि टाइगर्स बहुत अच्छे स्विमर्स भी होते हैं? कह सकते हैं कि इनको तैरना इतना पसंद होता है कि ये अक्सर आपको पानी में डुबकी लगाते हुए मिल जाएंगे। कई बार तो ये नदियों में खेलते हुए भी मिलते हैं, जो कि इनके लिए एक मनोरंजन का साधन भी होता है। और कहीं ना कहीं ये अपने आप को ठंडा रखने के लिए भी इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम इंसानों में काफी साधारण होता है कि हम में से किसी भी 2 इंसानों का फिंगरप्रिंट कभी सेम नहीं हो सकता, ठीक वैसे ही टाइगर्स के साथ भी ये केस है कि 2 टाइगर्स की स्ट्राइप्स कभी सेम नहीं हो सकते। इनके शिकार करने के बारे में तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये किन जानवरों को ज्यादातर अपना शिकार बनाते हैं? तो आपको बता दें दोस्तों कि टाइगर्स छोटे से छोटे जानवर से लेकर एक हाथी के बच्चे तक को अपना शिकार बना सकते हैं। दोस्तों, टाइगर्स ज्यादातर आपको अकेले ही शिकार करते हुए मिलेंगे, क्योंकि उन्हें झुंड में रहने की आदत नहीं होती। हालांकि इनको रहने के लिए काफी ज्यादा बड़ी जगह चाहिए होती है, और ये भी एक कारण है कि टाइगर्स की तादाद इतनी तेजी से घट रही है, क्योंकि जगह जगह पर उनके रहने की जगह यानी जंगलों को नष्ट किया जा रहा है। खैर, अकेले शिकार न करने के बावजूद भी ये अपने खाने को अक्सर बांटकर खाना पसंद करते हैं। यहाँ तक कि ये भी देखा गया है कि टाइगर्स में कमाल के मैनर्स होते हैं। ये खुद खाने से पहले एक फीमेल टाइगर और उसके बच्चों को खाने देते हैं, और फिर अगर कुछ बच जाता है तो खुद खाते हैं। हालांकि अब इंसानों की वजह से हमारे इन खूबसूरत जानवरों की संख्या तेजी से घट रही है और ये लुप्त भी होने के कगार पे पहुंच चुके हैं। दोस्तों, शायद इस बारे में आपने भी कभी न कभी तो सुना ही होगा कि पुराने जमाने में एक राजा महाराजा अपनी शान इसी बात से समझते थे कि किस राजा ने कितने बाघों का शिकार किया। यहाँ तक कि इन जानवरों को इंसान की क्रूरता का भी शिकार सिर्फ इसलिए होना पड़ा क्योंकि लोग इनके खाल के बहुत शौकीन होने लगे थे। इसी कारण लोग इलीगल तरीके से भी बाघों का शिकार करने लगे और इनकी संख्या बहुत तेजी से घटने लग गई। अब हर जगह की सरकारें टाइगर कंजर्वेशन के लिए हर जरूरी कदम उठाने पर मजबूर हो चुकी है। कई सारे नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज में टाइगर कंजर्वेशन के लिए एफर्ट्स जारी हैं, और इसके अलावा इन जानवरों की इलीगल हंटिंग पे भी रोक लगाने के लिए हर जायज कोशिश की जा रही है, जिससे ये बचे खुचे जानवर विलुप्त होने से बचाए जा सकें और इनकी संख्या बढ़ाई जा सके। इसके लिए इनकी ब्रीडिंग और इनके बच्चों के प्रिजर्वेशन का भी खास ख्याल रखा जाता है, क्योंकि अगर अब इन्हें बचाने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए तो शायद आने वाली पीढ़ियां इन जानवरों को महज किताबों में ही देख पाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को देखने के बाद शायद आप समझ ही गए होंगे कि टाइगर्स इतनी तेज रफ्तार से कैसे दौड़ लेते हैं। वैसे आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।